दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ के उनका मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीधे दाखिला हो गया। कोई कोचिंग किसी चीज की जरूरत नहीं। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है दिल्ली के अंदर। हमने अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि इन परिवारों को बुला के देखो कि इनके बच्चों का एडमिशन हुआ है। जब सारे परिवारों को बुलाया तो पता चला उनमें से किसी के पिता पंचर लगाते हैं, किसी के पिता रेहड़ी लगाते हैं, किसी के माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों का डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। 2-4 साल की पढ़ाई करने के बाद एक एक बच्चे की तनख्वाह 2-2, 4-4 लाख रुपए होगी। उनके परिवारों की गरीबी अगली 7 पुश्तों की गरीबी खत्म हो गई हमेशा। ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर भी ऐसी सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। कोई भी बदलाव कुर्बानी मांगता है, कोई भी बदलाव मेहनत मांगता है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं ये थाली में रख के नहीं देंगे तुमको राज के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में उठा के देख लीजिए, आज के दिन अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। इस बात का सबूत क्या है? इस बात का सबूत ये है, सारी बड़ी पार्टियों को उठा के देख लो, किसी का नेता जेल के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को झूठा केस बना के जेल के अंदर डाला हुआ है। इसका मतलब बीजेपी को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई अरविंद केजरीवाल से? 21 दिन के लिए बाहर आए थे लोकसभा चुनाव में, 21 दिन की जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को। 400 का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट के नीचे लाके पटक दिया 21 दिन के अंदर। बीजेपी डरती है कि अगर केजरीवाल बाहर आ गए तो हरियाणा के अंदर भी आम आदमी की सरकार बनेगी। ये बिल्कुल अंग्रेजों जैसी सोच है। अंग्रेज भी सोचते थे शहीद भगत सिंह को जेल में डाल दो, शहीद भगत सिंह को फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आजादी मांगेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सारे जानते हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं कई सारे यहां पे, आप मुझे बताओ, जब शहीद भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, क्या उसके बाद लोगों ने आजादी मांगनी बंद कर दी? क्या उसके बाद देश आजाद नहीं हुआ? क्या ये क्रांति का बीज है? जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना बड़ा होके बड़ा वृक्ष बन के बाहर निकलेगा। शहीद भगत सिंह जी के कुर्बानी देने के बाद भी हजारों लाखों लोगों ने देश की आजादी मांगी और हासिल भी करके दिखाई। मैं बीजेपी वालों को भी यही कहना चाहता हूं, अगर तुमको गलतफहमी है कि केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दोगे तो कोई आजादी नहीं मांगेगा, अगर तुमको गलतफहमी है कि केजरीवाल जी को जेल में डाल दोगे तो कोई स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी नहीं मांगेगा, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, केजरीवाल एक सोच है जो आज के दिन हमारे दिलों में बसती है, जो आज के दिन आम आदमी के दिलों में बसती है। इस सोच को दबा नहीं सकती, इस सोच को काट नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो समझौता कर लें, अगर वो इनके सामने घुटने टेक दें, कल जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी का संकल्प है, जब तक एक गरीब परिवार के बच्चे को शानदार शिक्षा नहीं दूंगा, जब तक एक गरीब को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा नहीं दूंगा, तब तक इस लड़ाई को जारी रखूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो केजरीवाल जेल के अंदर है, आप जेल के बाहर हो, आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो कि नहीं? मुझे बात बता दें। अगर आप सभी संघर्ष करने के लिए तैयार हो तो आज आप मेरी बात नोट कर लेना। कोई कितनी भी कहानियां आके आपको सुनाए, टीवी के ऊपर कुछ भी बताया जाए, कोई कहे किसी की आंधी चल रही है, कोई कहे किसी का राज आ रहा है, किसी गलतफहमी में मत रहना। हरियाणा के अंदर आम आदमी की सरकार बनने जा रही है, आम आदमी का राज आने जा रहा है 2024 के अंदर। नीचे नीचे इनकी जमीन खिसका देंगे। सारे आम आदमी अगर एकजुट हो जाएं, यही पंजाब था और यही दिल्ली थी, पता नहीं कितनी बार के विधायक थे, पता नहीं कितने बड़े नेता थे, पता नहीं कितने मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे,
आम आदमी इकट्ठा हुआ, आम आदमी ने सोचा कि इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करूंगा। एक एक व्यक्ति ने कहा मैं अपना वोट अपने हिसाब से दूंगा, मुझे नहीं पता किसकी हवा है, किसकी सरकार आ रही है। और पूरे पंजाब और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी धराशायी हो गए। इस बार हरियाणा के अंदर भी हमको ऐसा ही इतिहास लिखना है, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटानी है, आम आदमी की ताकत को पहचानना है। इस बार आप लोगों के दिलों तक अगर मेरी बात पहुंची हो और अगर आप जात पात धर्म की बाधाओं से बाहर निकल के इस बार आम आदमी की, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, मेरे साथ एक बार भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा। आप जितनी तेज आवाज में ये नारा लगाएंगे मुझे उतना ही समझ में आएगा कि जो कुछ मैंने कहा वो सीधा आपके दिलों तक पहुंचा है और आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ पूरी ताकत के साथ इनकलाब का और भारत माता का नारा लगाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ एक अच्छा भारत, एक सुनहरा भारत बनाने के लिए कर रहे हैं। जोरदार नारा मेरे साथ लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी का, जिन्होंने इतना टाइम निकाल के, समय निकाल के हमें अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ मैं माताओं का, बहनों का जरूर धन्यवाद करूंगा, जो सारा चूल्हे चौके के टाइम भी अपने बेटे के आशीर्वाद देने के लिए अपने बच्चों के भविष्य